नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ ही साथ लोगों में काफी उत्साह भी पैदा हुआ है। नागरिकों को यात्रा से न केवल कई योजनाओं का लाभ मिलता है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान होता है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। कैथल में जब ये यात्रा पहुंची तो लोगों के चेहरे खिल गए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में 1300 से ज्यादा गांवों और वार्डों को कवर किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ साथ यात्रा से लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। नागरिकों को यात्रा से न केवल कई योजनाओं का लाभ मिलता है बल्कि उनकी चिंताओं का समाधान भी होता है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा गांव जुलानी खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। साथ ही बीडीपीओ कंचन लता और सरपंच नरेंद्र कुमार ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का स्वागत किया। वहीं ग्राम सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का राज्य मंत्री ने अवलोकन किया। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए हैं। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित कई योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, चाहे इसमें नारी शक्ति हो, चाहे उसमें युवा शक्ति हो, चाहे उसमें किसान गरीब का उत्थान कैसे हो, जो पीछे पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई और ये कार्यक्रम जो चलाया है, विकसित भारत को मजबूत करना, विकसित राष्ट्र बनाना, हमारे देश को मजबूत कैसे किया जाए, कैसे इसको विकसित किया जाए, और इस तरीके से ये योजनाएं चलाई जा रही है। कम है उन परिवारों को घर में गैस सिलेंडर देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी चिंता की तो प्रधानमंत्री जी ने की। हमारी माताओं बहनों को खाना पकाते समय पूरे दोस्तों के से खाना पकाती है, क्या आंखें खराब हो जाती हैं, तो उसकी चिंता करते हुए ये योजना चलाई है। और इस गांव में आज अभी 3 कनेक्शन दे रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के बाद उनको कनेक्शन देने का काम करेंगे। और जैसे सरपंच साहब ने नरेंद्र जी ने बताया, इस योजना का लाभ इस गांव को बहुत ज्यादा मिला। इसमें 70-80 ऐसे परिवार हैं जिनको फ्री में गैस सिलेंडर मिला। वहीं इस प्रक्रिया में 6,40,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नीतियों को व्यापक समर्थन मिला है। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने स्कूली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के 2 पात्रों को मौके पर ही गैस कनेक्शन, निशुल्क सिलेंडर प्रदान किए और पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लाभार्थियों से संवाद किया। काम
लागत से 5 कम सड़क का निर्माण करवाया गया है। गाँव में 4,78,000 रुपए की राशि खर्च करके जुम्मन ने घर से 5 रोड तक का निर्माण, एक गाँव में 1 का निर्माण करवाया जाता है। 10,55,000 रुपए की लागत से महिला संस्कृति केंद्र का निर्माण हुआ है। गाँव में पीने की पाइपलाइन बिछाने पर 24,37,000 रुपए की राशि खर्च की गई। ये पाइपलाइन गाँव में और गाँव में किन्नर चौपाल की मरम्मत के लिए 8,67,000 रुपए और किन्नर परिवार की चौपाल की मरम्मत के लिए 6,65,000 रुपए, गांधी की चौपाल की मरम्मत के लिए 3,91,000 रुपए मंजूर किए जाते हैं। इसका भी काम जल्दी हो जाएगा। इनका कार्य चल रहा है। तो पीछे में आई थी, मैं अपनी ड्यूटी से 11 लाख रुपए लेकर गई थी, तो उसमें सरपंच साहब ने अपने टेंडर लगवाए हैं। जो काम कर रहे हैं चौक चौका वाल्मीकि चौपाल वाल्मीकि शमशान घाट उनका की 4 बाई पर कार्य चल रहा है। से तालाब की खुदाई की जा रही है। तो इस तरह के काम गाँव में करवाए जा रहे हैं और मैं कहूँगी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। आप तो बिल्कुल गाँव का पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरीके से आपने मेरे को मान सम्मान देने का काम किया, सबसे सुरागी ने मेरे आपका मान सम्मान करती हूँ और आप जो विकास करते हैं गाँव के उनको भी हम जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। तो आप तो इसी राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान विधायक ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के जनहित के फैसलों की जमकर सराहना भी की। इसके साथ ही संकल्प यात्रा के जरिए कई विभागों की ओर से लगाई गई योजनाओं के बारे में कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फरीदाबाद में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची पृथला विधानसभा के मोहल्ला गांव में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और गांव के लोगों की सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल्स के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। पीएम मोदी और सीएम मनोहर की शानदार और असरदार योजनाएं रंग ला रही हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवनदायिनी बनकर आई है। फरीदाबाद में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची पृथला विधानसभा के मोहल्ला गांव में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल्स के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कोऑर्डिनेटर और बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लगातार सभी इलाकों में पहुंच रही है और साथ ही इलाके के लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इससे लेकर अलग अलग गांव में सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों की समस्याएं हल हो सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के तहत गरीब बीपीएल परिवारों को निशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। गैस कनेक्शन पाकर पात्र महिलाओं के चेहरे खिल रहे हैं। संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों की स्वास्थ्य जांच और टीबी की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। कार्यक्रम के तहत लोगों को आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का पात्र बनने के लिए आ रही शिकायतों को दूर किया जा रहा है। लगभग 30 स्टॉल लगी हुई है। जो भी कोई परेशानी हो गांव वालों को, वो दफ्तर के चक्कर काटने न पड़े
और यहीं पर अब ये काम हो जाए, उससे ये है कि पब्लिक का समय बचेगा और काम यहीं पर हो जाए। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये सरकार की बेहद अच्छी पहल है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद कारगर साबित होगी। ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी सरकार उनके द्वार पर आई है, उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवनदायिनी बनकर आई है। किस तरह से लाभार्थियों के द्वार पर उनके यहाँ जाकर पेंशन बनाई जा रही है, लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 30 नवंबर को मुकेश जी इसकी शुरुआत की थी देश भर में, और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इसकी फतेहपुर बिल्लौच गांव से शुरुआत की थी। तो इसका मकसद यात्रा का ये है कि सन 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना। आज पूरी दुनिया में लगभग 37 देश विकसित देश की श्रेणी में है। भारत अगला देश विकसित देश बने तो विकसित देश की जब परिकल्पना होती है तो विकसित गांव से शुरुआत उसकी होती है। तो गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसका समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ देना, इसलिए ये यात्रा यहाँ पे चली है। मुझे फरीदाबाद जिले के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है इस यात्रा की, तो हम लोग घूम के ये व्यवस्था देखते हैं कि भाई स्टॉल सब लगी हुई है, सारा लोगों को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसी कड़ी में आज मोहला गांव के अंदर मैं आया हूँ और यहाँ पे सारा स्टॉल अच्छी तरीके से लगी हुई है, सब अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। अभी परिवार पहचान पत्र को लेकर के कुछ महिलाओं का ठीक नहीं हो पाया, उनका भी अभी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल यात्रा का बड़ा लाभ है। और जिस तरह से 3 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है जनता के आशीर्वाद से, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को इसी तरह से हम लोग फायदा देंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आने वाले 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे। जो स्टॉल्स लगी है, कितने स्टॉल्स हैं और क्या लगता है कि जो काम कराने के लिए लोग आ रहे हैं हो पा रहे हैं? देखिए मुकेश जी, ज्यादातर ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। हमारा प्रयास तो यही है सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का मौके पर समाधान हो, लेकिन किसी कारण से जैसे मान लो किसी की कोई भी दिक्कत परेशानी, अगर यहाँ समस्या का समाधान नहीं भी हो पाता है तो अधिकारी फार्म भर के ले जाते हैं और समस्या का समाधान होता है। लेकिन कोशिश यही है कि समाधान यहीं पे हो। और जितने भी डिपार्टमेंट है, अभी हमने जिला प्रशासन से एक सूची मांगी है कि भाई कितनी स्टॉल है, लेकिन जिला प्रशासन, क्योंकि ये सरकारी यात्रा है, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से है। डीसी साहब के नेतृत्व में जिला प्रशासन इसको कर रहा है। हम लोग तो एक देखरेख की भूमिका में है, तो डीसी साहब के 4-5 लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जितनी स्टॉल लगनी चाहिए लग रही है नहीं लग रही है। इस मौके पर कई बुजुर्गों की पेंशन शुरू करवाने से लेकर कई परेशानियों का समाधान किया गया। संवाद के दौरान मिले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उन पर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें, इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत की ज्यादा से ज्यादा पंचायतों, गांवों और नागरिकों तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना की गई है। उन्होंने आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि की जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये संकल्प यात्रा प्रदेश के हर जिले के वार्ड और गांवों में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वंचित पात्र व्यक्ति को मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।